सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एसएमपीएस के बारे में देखा था, तो ये उसका समझ सकते हैं आप सेकंड पार्ट है। इसमें हम एसपीएस के बारे में देखेंगे। एसपीएस के बाद लगा होता है। सबसे पहली जो पावर हमारे ट्रांसफार्मर से आती है वो एसपीएस में ही आती है। तो आप जानते हैं कि एसपीएस बेसिकली करता क्या है। फिर इसके अंदर का भी आपको हम व्यू दिखाएंगे कि ऐसा क्या क्या पार्ट इसमें होते हैं। तो बेसिकली एसपीएस हमारे जो पावर होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको वो होल्ड करके रखता है। बेसिकली जैसे कि आपके पास दो पावर सोर्सेज हैं, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल एक जनरेटर हो गया, एक आपकी यूपीपीसीएल की लाइन हो गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई हो गई। तो इन दोनों को जो मैनेज करता है वो हमारा एसपीएस ही करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है तो वो इसको होल्ड करके रखता है, जनरेटर को बंद सकता है। जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो जनरेटर कमांड देता है, एसपीएस कमांड देता है जनरेटर को, और जनरेटर खुद स्टार्ट होता है और ये सप्लाई बंद होकर इसको होल्ड करवा देता है। ठीक है, तो ये बेसिक काम है एसपीएस का कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हमारे जनरेटर को ऑन ऑफ या उनको भी उनकी स्विचिंग करवाता है बेसिकली। ठीक है, तो एसपीएस का काम यही होता है कि जब लाइट नहीं आ रही है तो जनरेटर चालू कर दे, बंद कर दे। ठीक है, और बैटरी पे भी साइड जाती है, बट जब बैटरी का काम ख़त्म होने वाला होता है या डिस्चार्ज होने वाला होता है तो वो जनरेटर को स्टार्ट करता है। इसके साथ एसपीएस में जो है बेसिकली हम लोग को एनर्जी रीडिंग मिल जाती हैं। जितनी भी घंटे हमारी लाइट आई, जितने घंटे हमारा जनरेटर चला, जितने घंटे हमारा बैटरी बैंक चला, इन सब की रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ पूरा एनालाइज करने के लिए। तो ये सारी रीडिंग हमें एसपीएस में ही मिलती है, पर डे के हिसाब से और पर मंथ के हिसाब से। तो जितना भी कंजप्शन होता है वो हमारे एसपीएस के अंदर ही आता है। तो अभी मैं आपको अपनी अंदर का ओवरव्यू दिखाता हूँ एसपीएस का, फिर मिलते हैं। तो ये है हमारा डेल्टा का एसपीएस। वर्टिप का हमने अभी एसएमपीएस देखा ही है लास्ट वीडियो में, और वर्टिप ये नहीं बनाता है, तो डेल्टा का यूज़ किया गया है। और इसके अंदर आप देख सकते हो एक हमारा जो राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है, इसमें दो एमसीबी लगी हुई हैं। और ये हमारी एमसीबी जो हैं वो हमारी जनरेटर की एमसीबी और मेंस की एमसीबी हैं। वहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्टेड यहाँ पे होती हैं, और उसके बाद ही एसएमपीएस को यहाँ से सप्लाई जाती है। एसपीएस हमारा जो होता है सारा कंट्रोल देखता है किसका सप्लाई किसको देना है, और कब जनरेटर को सप्लाई कट आउट करना है, कब मेंस का, वो सारा काम एसपीएस की तरफ से होता है। यहाँ पे आप इसका सिंगल लाइन डायग्राम भी देख सकते हो कैसे कनेक्शन इसके अंदर किए गए हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसमें जो भी स्विचिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है, कौन करता है। तो ये आप देख सकते हो, ये 3 कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े से। ये 3 फेसेस को दिखाता है और हर फेस का एक कॉन्टैक्टर है। साथ में इसके पीछे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी लगी हुई हैं जो कि इसके अलार्म्स, इसकी रीडिंग्स को दिखाता है। तो ये आपने देखा एसपीएस के अंदर का पूरा बेसिक आइडिया क्या क्या होता है, क्या कॉन्टैक्टर्स लगे होते हैं, क्या बस बार लगी होती हैं, कि इधर एमसीबी लगी होती है कॉन्टैक्टर्स के साथ, इधर एमसीबी लगी होती है जनरेटर की कॉन्टैक्टर्स के साथ। तो यही बेसिक ओवरव्यू है अपने एसपीएस का। ये छोटा सा बॉक्स होता है, कभी कभी इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, कभी इसको टांग दिया जाता है, क्योंकि छोटा सा ही होता है। तो कई कई जगह पे एसपीएस नहीं लगता है। एसपीएस वहीं पे लगाया जाता है जहाँ पे जनरेटर और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई होती है वो दोनों होती है। जहाँ पे जनरेटर नहीं लगा होता है वहाँ पे हम लोग सिंपल एक एसपी बॉक्स लगा देते हैं। उसमें ऐसा स्विचिंग वाला कोई सीन नहीं होता है, सिर्फ वो रीडिंग वगैरह आपको वहाँ से मिल जाती है। तो यही था बेसिक आइडिया बिहाइंड एसएमपीएस और एसपीएस की वीडियो। तो अगर आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।